चली आरती लेके आई, नारी नवल रो चली आरती लेके आई, चौमुख दीपक जार थार सोने को लाई रे, जने आरती तुरंत उतारी, जल्दी आइयो लोट पति सो की आंख रे उचारी रे, महाराज मुकुट को धारण करके चले, और जब चले हैं शिकार तो कहीं नहीं मिला, एक झाड़ी से छिप के बैठ गए दादा। तो क्या देखा, एक गाय और बैल के जोड़े को एक शूद्र हाथ में डंडा लिए हुए ऐसे मार रहा था मानो उनका कोई साथी न हो। गाय ने आवाज लगाई, कोई वीर पुत्र है जो मेरी लाज को बचा ले। परीक्षित ने धनुष पे बाण चढ़ा लिया और जवाब दिया, निधड़क हो निर्भय हो कपिले, सेवक सेवा में हाजिर है, विश्वास रहे मैया मेरा तुझ पर सर्वस्व निछावर है। मैं हूं ना, तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब समझाया तो श्री सूत जी बोले, हे सौनकादिक ऋषियों, आपको पता है ये गाय कौन थी, ये बैल कौन था, और इन दोनों को जो मार रहा था वो कौन था? बोले जो ये गाय है ना, ये पृथ्वी मैया है, और जो बैल है वो धर्म है। धर्म के 4 चरण होते, सत्य, तप, दया और दान। लेकिन बैल एक ही पैर से भाग रहा था, 3 पैर कहाँ गए? बोले जब सतयुग था तब 4 थे, जब त्रेता युग आया धर्म बढ़ा तो 3 बचे, जब द्वापर आया और धर्म बढ़ा तो 2 बचे, और जब कलयुग ने अपना चरण दबा लिया तो सिर्फ 1 पैर बचाए। श्रोताओ, अब इन दोनों को जो मार रहा था वो कौन था? बोले कोई और नहीं, साक्षात कलयुग था। कलयुग की उम्र पता है कितनी है दादा? कलयुग की उम्र है 4,32,000 वर्ष की। 4,32,000 वर्ष की कलयुग की उम्र है, और अभी 5200 के लगभग कलयुग बीत चुका है। अभी कलयुग में इंसान की उम्र हो रही है 100 वर्ष की, 100, फिर आगे चल के 50, और कलयुग बढ़ेगा तो 25, उसके बाद जब और कलयुग मतलब बढ़ता जाएगा तब 12.5। बोलिए गोविंद भगवान की। और जो अभी ये आप देख रहे हैं कि पाप तो हो ही रहा है, अभी कलयुग ठीक ठाक चल भी नहीं रहा, तब उसकी उम्र भी कितनी हुई है? ये तो बहुत बाकी है। तब ये हालत है। आने वाले समय में महाराज ये विद्वान और संत कहते हैं कि ऐसा व्यवहार होगा कलयुग में, न भाई बहन को, न बहन भाई को, न बाप बेटी को, न बेटी बाप को, न माँ बेटे को, न बेटा माँ को, कोई किसी को नहीं समझेगा। हर रिश्ता गलत होगा। जैसे पशु व्यवहार रखते वैसे इंसानों का व्यवहार शुरू हो जाएगा। बोलिए गोविंद भगवान की। महाराज कहते हैं कि मारने के लिए तैयार हुए तो परीक्षित से कलयुग बोला, सतयुग त्रेता द्वापर सब आए,
किया, अब मुझे भी करना है। बोले मैं स्नान देता हूँ। कौन कौन से? जहाँ स्त्री संग होता हो वहां तो निवास कर, जहाँ झूठी गवाही होती हो वहां तो निवास कर, जहाँ लोग मांस मदिरा वेश्याओं का नाच कराते हो वहां तो निवास कर। बोले ठहरो महाराज, अरे अच्छा व्यक्ति तो बात जाएगा ही नहीं। बोले तो जा तू कनक में निवास कर। कनक माने एक होता धतूरा। कनक कनक ते 100 गुनी मादिकता अधिकाय, वा खाए बोरा तोर बापाए। कलयुग के इंसान की बुद्धि तो वैसे भी बिगड़ी रहती है, इतना उल्टा चलते भाई साहब। अभी शादियां चल रही हैं तो शादियों में मैंने देखा है जो गार्डन होते ना, मैरिज होम जहाँ शादी होती है, बाह में जैसे कभी कभी मैं तो इतनी बड़ी हो गई हूँ, टोटल मुश्किल से मुश्किल 5 बार गई हूँ शादी हो। जैसे मैरिज होम में शादी होती, गांव में हो तो मैं जाती हूँ। तो पता है, अच्छा आपने कभी पशुओं को बैठ के भोजन करते देखा है? पशु खड़े खड़े करते, और मैरिज होम में तुम जाके देखियो इंसानों की हालत है। उनको देखो जाके, वो शादियां होती वहां लेके प्लेट भाई पूरे ग्राउंड के चक्कर, इधर भी इधर भी इधर भी, चारों तरफ घूमेंगे लेके प्लेट, एक दूसरे का चेहरा देखेंगे। ये भारत देश की संस्कृति है। यहाँ हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, दादा पहले जब कोई प्रोग्राम होता था, अच्छा काम होता था, धर्म के कार्य की बात नहीं कर रहे, धर्म में तो भगवान का भजन है, आप कैसे भी रहे, नाचे कूदे, लेकिन पहले जब शादियां होती थी तो खाना बनाने वाले घर के होते थे और नाचने वाले बाहर के आते थे। और अब नाचने वाले घर के और खाना बनाने वाले, पहले लोग खाना खाते थे तो खाना घर पे खाते थे और सोच क्रिया करने बाहर जाते थे। अब खाना बाहर से खाए गया, रे सोच क्रिया घर में कर रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। आप बताइए, पहले बाराती जब आती थी तो विधि सम्मान एक पंक्ति बिठाई जाती थी और बारातों का सम्मान किया जाता था, विदाई दी जाती थी, गले मिलते थे तब विदा करते थे। और अब सब खत्म हो गया। किसी का घर भी अगर बना हो ना तो जितना अच्छा घर होगा वही लिखा होगा कुत्तों से सावधान। पहले चौपाइयां लोग लिखते थे, राधे राधे लिखते थे, बढ़िया। घर हम किसे कहते हैं? घर सीमेंट बालू सरिया ईट गिट्टी सब इकट्ठा करके चाहे 10 मंजिल बनवाए लो, वो मकान हुई है, घर ना है। घर हम उसे कहते हैं चाहे एक झोपड़ी हो दादा, चाहे 1 मंजिल बना हो, चाहे कच्चा बना हो, लेकिन अगर 4 भाई हैं और 4 भाई शाम को डाइनिंग टेबल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ चटाई डली है आंगन में, और उसी पे चटाई पे बैठ के अगर चारों प्रेम से भोजन करते हैं और सुख दुख की पूछते हैं, वो हमारे लिए घर है। बोली गोविंद भगवान की। और 4 भाई अगर अलग अलग भी रहते हैं तो शाम को जब खाने का टाइम हो तब एक दूसरे से कुशलात पूछे, हर चीज अपनी बताएं, हर चीज पूछे, तब आनंद आता है। यहाँ स्थान दिए, बोले तू उस सोने में निवास करेगा जो दूसरों का छीना हुआ हो, लूटा हुआ हो। बोले अब कहीं जाना ही नहीं। जो परीक्षित ने मुकुट बांध रखा था वो परीक्षित के बाबा भीम जरासंध से युद्ध में छीन करके लाई थी। वो सूक्ष्म रूप से कलियुग उसी मुकुट में प्रवेश हो गया। जब मुकुट में प्रवेश हुआ, प्यास बढ़ी है, लोमस ऋषि की कुटिया की तरफ बढ़े, देखा महात्मा जी भगवान के भजन
महाराज कहते हैं तो हमें लेके ही भैया आज भगवान के भजन में बैठे लोमस ऋषि तो हुआ ऐसा विचार करते हैं परीक्षित कि मैंने देखा है आंखों से और आंखों का पलक गिराया है।